वर्ल्ड लीडर्स फोरम इकोनॉमिक टाइम्स के इस आयोजन में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा देश भारत सदियों सदियों तक विश्व का नेतृत्व करता रहा है। हजारों सालों तक जब मानव के जाति की अन्य सभ्यताएं जब विकास करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, तब भी भारत पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र था, कौतूहल का केंद्र था। भारत का ज्ञान, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का वैभव, भारत का ऐश्वर्य, भारत की हस्तकला, भारत की तकनीकी कला, इस सब ने सदियों तक भारत को अपनी तरफ आकर्षित किया। और अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हम भारत में देख सकते हैं, जहां भारत को जानने के लिए, भारत को समझने के लिए, भारत से ज्ञान प्राप्ति के लिए, भारत से जीवन मूल्यों को समझने के लिए, भारत से धर्म और जीवन पद्धति को सीखने के लिए, भारत से विभिन्न भाषाओं के समृद्ध ज्ञान को जानने और पहचानने के लिए भारत में आए लोगों के पदचिन्हों को हम ढूंढ सकते हैं। भारत के विभिन्न कोनों में आपको अनेक ऐसी स्मृतियां आज भी ताज़ा मिलेंगी, जहां भारत में दुनिया के अन्य देशों से इस तरह के लोगों का आवागमन होता था। यदि मैं बिजनेस ट्रैवल की दृष्टिकोण से देखूं तो भी भारत में हजारों सालों का इतिहास है कि जब हम सेंट्रल एशिया से और विभिन्न देशों से जब भारत का विस्तार भी आज के भारत से कहीं अधिक हुआ करता था, तब पूरी दुनिया के अनेक अनेक देशों के लोग, सभ्यताओं के लोग भारत में व्यापार के लिए, भारत से व्यापार के लिए भारत में आते थे। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि भारत ऐसा देश है जहां सबसे पुरातन पर्यटन की संभावनाएं थी और पुरातन पर्यटन का अस्तित्व था। हालांकि कालांतर में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। भारत को जानने पहचानने के लिए जो लोग आए थे, उनमें से कुछ लोग भारत की ज्ञान और भारत की बौद्धिक संपदा से ईर्ष्या के नाते भारत पर आक्रांता के रूप में आए, भारत को लूटने के लिए आए, भारत को परिवर्तित करने के लिए आए, भारत के धर्म के अस्तित्व को मिटाने के लिए आए, भारत की सभ्यता के अस्तित्व को मिटाने के लिए आए। लेकिन सारी चुनौतियों से निकल करके आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सामूहिक रूप से जुटे। और पिछले 10 वर्ष में जिस तरह से, पिछले 75 साल में मैं ये कहूं कि भारत ने धीरे धीरे जो प्रगति की, और पिछले 10 वर्षों ने यकायक भारत ने जिस तरह से प्रगति की छलांग लगाई, भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, भारत ने जीवन की हर विधा में जिस तरह से नए बेंचमार्क पूरी दुनिया में स्थापित किए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और रिक्वायरमेंट्स के साथ में भारत ने आगे बढ़ना फिर शुरू किया। आज उसका परिणाम भारत में तो दिखाई देता ही है, लेकिन साथ ही साथ पूरा विश्व भारत की तरफ एक नए कौतूहल की दृष्टि के साथ देख रहा है। जिस तरह से भारत पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए पोस्ट कोविड सिचुएशंस में जिस तरह से भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की है, निरंतर लगातार 4 साल से हम जिस तरह से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में के रूप में देश दुनिया में पहचाने गए। और अभी 2 दिन पहले ही मूडीज़ का वापस रेटिंग आया है हमको, जिस तरह से मूडीज़ ने एक बार फिर 7.2% की हमारी ग्रोथ होगी, इसको उन्होंने एक्नॉलेज किया है। भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, और जिस तरह से भारत ने पिछले वर्षों में प्रगति की है, उसके चलते हुए भारत के प्रति जो आकर्षण विश्व का बढ़ा है, एक बार फिर भारत की पूछ परख वापस होने लगी है। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले यूट्यूब और गूगल के वैश्विक स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ में बात करने का अवसर मिला था, मुझे उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। मैंने उनसे कहा कि गूगल के जो सीईओ थे, ग्लोबल सीईओ और एशिया पैसिफिक हेड, मैंने उनसे कहा कि आई जस्ट विश टू अंडरस्टैंड कि 2019 के बाद की सिचुएशंस में भारत के किन विषयों और भारत को देखने के लिए लोगों की उत्सुकता विश्व भर में है। आप मुझे अपने
ट्रेंड्स को एनालाइज करके और गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से निकाल करके दे सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज कि भारत के प्रति, भारत के विभिन्न विषयों, भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की क्यूजीन, भारत के ट्राइबल जो टूरिज्म के संभावनाएं हैं, भारत में जिस तरह से मॉन्यूमेंटल टूरिज्म की संभावनाएं, इन सब के दृष्टिकोण से जो भारत को जानने के लोगों की सर्च जो है ऑन डिफरेंट सर्च इंजन्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, द ग्रोथ इज 48%। भारत को लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और क्योंकि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, जहां 1,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा हाईवेज बनाए, नए ट्रेन ट्रैक्स बनाए, भारत की सारी ट्रेन्स को हमने, रेल रूट्स को हमने इलेक्ट्रीफाई करने का काम किया, वंदे भारत से लेकर के नई एक्सप्रेस और सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को संचालित करना प्रारंभ किया है। भारत में जिस तरह से हमने एविएशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदलने का काम किया है, पिछले 10 साल के इस कालखंड में एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी हुई है और हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। भारत असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। एक तरफ पूरी दुनिया भारत को जानना और पहचानना चाहती है। यदि मैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, विश्व के जो है टोटल टूरिज्म में कंट्रीब्यूशन में हमारा हिस्सा बहुत छोटा होगा, और दुनिया के कंपैरिजन में अगर मैं तुलना करूं तो दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो टूरिज्म का टोटल कंट्रीब्यूशन है, दैट इज समवेयर अराउंड 10.4%, उसके कंपैरिजन में आज भी हम 7.9% पर खड़े। लेकिन जिस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में मैं देखता हूं, वैश्विक स्तर पर भी देखता हूं और डोमेस्टिक टूरिज्म में भी देखता हूं। पिछले 10 साल तक सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जो काम किए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने को लेकर के जो इनिशिएटिव्स लिए और उनको धरातल पर जिस तरह एफिशिएंटली उतारा, आज उसके चलते हुए सभी रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। हमारा मिडिल क्लास सेगमेंट बढ़ रहा है और भारत ऐसा देश है जिसमें दुनिया में सबसे बड़ा इस तरह का जो है एस्पायरेशनल क्लास नए रूप से उदित हो रही है। भारत के लोग, ऐसे लोग जिनके वर्षों से, दशकों से, पीढ़ियों से जिनकी इस तरह की उत्कंठाएं कहीं दबी छिपी हुई थी, वो लोग अब बाहर निकल करके अपने देश को जानना और पहचानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। और एक नई संभावना हमें डोमेस्टिक टूरिज्म में भी अब हमारे सामने दस्तक दे रही, और उसका प्रभाव आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर पर निश्चित रूप से होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए, और मैंने पिछले इस 2-2.5 महीने के कालखंड में मुझे अवसर मिला विभिन्न राज्यों के साथ में बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का, क्योंकि अगर मैं राज्यों के दृष्टिकोण से देखता हूं तो इंडिया में टोटल इनबाउंड टूरिस्ट जो आता है उसका 65% 7 स्टेट में आता है। केवल 7 स्टेट हैं जो राजस्थान से शुरू होकर के दिल्ली पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब मैं रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में मिनिस्टर्स के साथ में, स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स और मिनिस्टर्स के साथ में बैठ करके मैंने बात की, परसों में गोवा में मध्य भारत और पश्चिमी भारत के सभी प्रांतों के राज्यों के मंत्रियों के साथ, उनके सचिवों के साथ में जब मैं बात कर रहा था, मैंने नॉर्थ के लोगों के साथ में बात की, सदर्न इंडिया के, पेनिनसुलर इंडिया के मिनिस्टर्स के साथ में भी चर्चा की, स्टेक होल्डर्स के साथ में भी चर्चा की। मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ कि सभी राज्यों में एक हेल्दी कंपटीशन टूरिज्म के डेवलपमेंट को लेकर के अब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और उसी ताकत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो हमारा टूरिज्म में कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हमारा 7.9% के आसपास है, इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 10%। हम ग्लोबल बेंच में जो एवरेज है उससे आगे अगले 5 साल में निकल जाएंगे। आज जो हमारा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है, मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह की संभावनाओं के द्वार पर हम खड़े हैं, आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में हम उन सारे संभावनाओं पर काम करते हुए 2047 तक जब भारत विकसित भारत बनेगा, तब उस विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के बड़े ड्राइवर्स में से एक ड्राइवर जो है वो टूरिज्म सेक्टर होने वाला है। भारत में जिस तरह की डाइवर्सिटीज़, भारत में हमारे पास मॉन्यूमेंटल टूरिज्म, अभी चर्चा की जा रही थी कि जिस तरह से हमारे पास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सीरीज़ ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अभी सरकार बनने के बाद में ही जो है
केवल 35 दिन के अंदर हमने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भारत में आयोजित की। 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधि दुनिया भर के लगभग 165 से ज़्यादा देशों से भारत में आए। और वो ताकत, क्योंकि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दिनों में बनाने में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए 35 दिन में हम इतने सारे लोगों को भारत में ला करके और इतना बड़ा आयोजन, एक वैश्विक स्तर का आयोजन। और मैं ये कहूँगा और जिम्मेदारी से कहूँगा कि G20 का कोई भी एक मीटिंग में जितने डेलीगेट्स नहीं आए थे, उससे ज़्यादा डेलीगेट्स और लगातार 10 दिन की उस कार्यक्रम में भारत में उपस्थित रहे। और जितने लोग आए, मुझे विभिन्न अवसरों पर उनके साथ उस 10 दिन के कालखंड में बात करने का सौभाग्य मिला था। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल से लेकर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स दुनिया के छोटे छोटे देशों से को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दे वर अमेज्ड टू सी इंडिया, दे वर अमेज्ड टू रियलाइज द सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंडिया। इतना उन लोगों ने अनुभव किया और इतने बड़े, इतने अच्छे शब्दों में उन्होंने भारत की जो अभिव्यक्ति की, ये भारत की ताकत हमें आने वाले समय में दिखाई दे रही है। हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारे जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, टूरिज्म में, स्पिरिचुअल टूरिज्म में भारत में हमारा जो पुराना पर्यटन जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम से होता था, उससे आगे बढ़ कर के, क्योंकि भारत की धरती दुनिया के बहुत सारे धर्मों की जननी ऐसी धरती है। आज बुद्धिज्म को लेकर के, बुद्धिस्ट रिलेटेड टूरिज्म को लेकर के भारत में अपार संभावनाएं हैं। हमें उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा होलिस्टिकली उन क्षेत्रों के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम राज्यों के साथ में कर रहे हैं। हमारे पास जंगल है, हमारे पास में वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास में इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, नेचर टूरिज्म की संभावनाएं हैं, हमारे पास में एग्रो बेस्ड टूरिज्म की संभावनाएं, हमारे पास में वॉकिंग ट्रेल्स की संभावनाएं हैं, हमारे पास में कल्चर, म्यूजिक, डांस, क्यूजीन, ट्राइबल टूरिज्म, जो कुछ भी एक टूरिस्ट की अपेक्षा और आकांक्षा हो सकती है। क्योंकि 2019 के बाद में एक ट्रेंड पूरी दुनिया में और बदल रहा है, और वो बदल रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि वो कोविड के बाद में लोगों के जीवन के मायने बदले हैं, जीवन का सोच बदला है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदला है, इसलिए जो टूरिज्म से उनका एक्सपेक्टेशन है वो भी बदला है। हमने जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, टूरिज्म का जो बदलता हुआ परिदृश्य है, उसके अनुरूप हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें, इस दृष्टिकोण से हमें काम करने की आवश्यकता है। देयर आर मैनी पॉजिटिविटीज़। अभी कल जब मैं और पुनीत जी, जब हम रास्ते में थे फ्लाइट में, हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में हमको नो डाउट 190 देशों की उस श्रृंखला में 39th रैंक पर हमको पोजीशन किया गया हिंदुस्तान को। पहले हम कभी 28वीं रैंक पर हुआ करते थे प्री कोविड पोजीशन में, लेकिन हम कोविड के बाद में गिर करके शायद 54वें स्थान पर पहुंच गए थे। अभी एलिवेट होकर के पिछले 2 साल में 39th पोजीशन हम पा पाएँ। पिछले 1 साल में भी हमने 10 पोजीशंस की क्वांटम जंप किया है। लेकिन जब उसको आप एनालाइज करो कि वो किन आधारों पर, किन जो है पैरामीटर्स पर इसका जजमेंट करते हैं, अमेरिका, स्पेन क्यों करके शुरुआत से लेकर के अब तक पहले पायदान पर खड़े, अगर उन पैरामीटर्स पर बात करें तो उन सारे विषयों को एनेबलिंग एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के दृष्टिकोण से बात करें तो भी हम ग्लोबल बेंचमार्क के लगभग बराबर पर पहुंच गए। TNT रिसोर्सेज की बात करें तो हम शायद कहीं उनसे ऊपर खड़े। लेकिन जब उसको और गंभीरता के साथ में देखें तो हम पाएंगे कि जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म रिसोर्सेज की दृष्टिकोण से हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चरल रिसोर्सेज, हमारे पास में वी हैव ऑल प्रोग्रेस। बट कमी क्या है कि हम उनको ठीक से शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर दृष्टिकोण से हमको काम करने की आवश्यकता है। हेल्थ एंड हाइजीन एक ऐसा विषय है जिस पर अभी भी हमको दो गवर्नमेंट का फोकस है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान जो है एक जन आंदोलन बनाए, पूरे देश का आंदोलन बनाए और देश में एक नई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेंज ऑफ बिहेवियर इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन दैट। इन 2-3 विषयों पर अगर हम काम करें तो उस 10 पॉइंट के स्केल पर जहां हमको 4.24 पर रखा गया है, एंड अमेरिका एंड स्पेन दे स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड 5.25 एंड 5.24 पॉइंट्स दे आर सिक्योरिंग। अगर हम आधा 1% के बीच में अगर हम इन चीज़ों पर काम करके एक जंप अगर आगे करें तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि इंडिया आने वाले 5 साल में टॉप 10 डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में जाकर के खड़ा हो सकता है। अभी फोर्ब्स ने दुनिया के 10 ऐसे देश जो सबसे खूबसूरत देश हैं उनको पब्लिश किया है। उसमें भी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको 7वें स्थान पर जगह मिली है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और आने वाले समय में मैं जिस तरह का परिदृश्य देखता हूं, हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म की संभावना है क्योंकि हमारे लोगों की खर्च करने की जो ताकत बनी है,
और साथ ही साथ में जो पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का जो आकर्षण बना है और जो नज़रिया भारत की तरफ देखने का बदला है, उसके चलते हुए भारत असीम असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। और आने वाले समय में, आने वाले 5 साल के कालखंड में जो योजनाएं हमने बनाई है, नए डेस्टिनेशंस डेवलप करना, टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाना, इमर्सिव एक्सपीरियंस की नए जो है उसके लिए अवसर प्रदान करना, टूरिस्ट को एंगेजमेंट बढ़ा करके कैसे हम इनबाउंड टूरिस्ट को एक दिन एडिशनल हिंदुस्तान में रुकने के लिए जो है उसको प्रेरित कर सकते हैं, उसको अवसर प्रदान कर सकते हैं, हम कैसे नए टूरिज्म ट्रेल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ खड़े कर सकते हैं, इन सब पर हम सरकार के साथ मिलकर के और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। वी आर सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स। पीपीपी में डिफरेंट हम नए मॉडल्स बना करके राज्यों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो नए टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, नए डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें, नए एक्सपीरियंसेस को जो है क्रिएट करें। ये सब कर पाएंगे तो 2030 तक आप बदले हुए भारत में, बदलते हुए भारत में बदला हुआ परिदृश्य पर्यटन के क्षेत्र में देख पाएंगे। हम अपनी कल्चरल ताकत के आधार पर, मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा देश जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया के शायद इकोनॉमिक सुपर पावर 2047 तक नहीं बन पाएंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमने जिस तरह से अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने मिलिट्री पावर में जिस तरह से वृद्धि की, आने वाले 2047 तक भारत इज़ गोइंग टू बी अमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स एंड ऑल। और उसके साथ साथ में जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के सेमी कंडक्टर तक, हम जिस तरह से स्पेस साइंसेज से लेकर के अर्थ साइंसेज तक जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम एक दुनिया के ऐसे क्षमतावान देशों की श्रृंखला में तो खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो एक विशेषता है, दैट इज़ आवर कल्चरल पावर एंड स्ट्रेंथ। उसके ताकत के आधार पर 2047 तक हम विकसित भारत नहीं, हम केवल विकसित भारत नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा सम्मानित देश जो हैं उसके रूप में उभरेंगे। इन संभावनाओं के साथ में जब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, निश्चित ही हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय।